कराची नुमाइश चौरंगी पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। खुदादाद कॉलोनी में KESC के दफ्तर पर पथराव, फर्नीचर को आग लगा दी गई। कल वजीर आजम के हमरा सारी विफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। आम हज 3 दर्जों में तकसीम, 1,90,000 पाकिस्तानी फरीजा हज अदा करेंगे। विफाकी काबीना ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट की असगर खान केस में मेहरान बैंक के हवाले से कमीशन की तमाम रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। जनरल असलम बेग को रुकूम की तकसीम के हवाले से अकाउंट्स की तफसील फराहम करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। बिजली फिर महंगी, कराची के अलावा सबको बिजली की कीमतों में 2 रुपए 38 पैसे इजाफे देने पड़ेंगे। कराची में सब्जी बहरान का खदशा, मंडी में लूटमार की वारदातों में इजाफे के खिलाफ कारोबार गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पाकिस्तान का एक और शाहीन फिजा में बुलंद हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल हतफ शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। अपन का फटका 440 का झटका। अक्षय कुमार मुआवजे के बाद इंश्योरेंस में भी सबसे भारी हो गए। और चीन में हुआ पतंग मेला। हेडलाइंस आपने देखी, कुछ खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज जारी है। ताज़ा तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। खुर्शीद आलम, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त नुमाइश चौरंगी और इर्द गिर्द के इलाके में? शहजाद, मैं इस वक्त खुदादाद कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ और कैमरा दिखाएगा कि खवातीन और मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। इनका मसला ये है कि तकरीबन ये 2 हफ्तों से पानी और बिजली और गैस के बहरान में मुब्तला हैं। एक महीने से पानी और बिजली इनके पास नहीं है। हम लोग क्या करें? हम रोज निकल के जा रहे हैं उनके पास, वो ना लाइट खोलते हैं ना पानी खोलते हैं, हम कहाँ जाएं? आपने कंप्लेन की तो क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। वो कह रहे हैं 20 पहले बोला कि PMT का मसला है, उन्होंने बोला 100 बिल का एवरेज दिखाया। हमने 100 बिल का एवरेज दिखाया, उन्होंने फिर 200 बिल का डिमांड करा। जी आप बताइए। बिल भरो, कहाँ से बिल भरे? तो 15-16 साल का बच्चा कमाने जा रहा है, आमदनियाँ नहीं है, बिल कहाँ से भरे? दे दो हमें 1 लाख कहाँ से भरे? 4 लाख किसने मांगे आपसे? ये MC वाले बिजली वाले मांग रहे हैं, कह रहे हैं 4 लाख रुपए भरो या 200 बिल जमा कराओ। जब हम बिल जमा करा चुके हैं, हमारे सारे बिल अदा हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें बिल भरे हुए, एक भी बिल वो नहीं हमारा चढ़ा हुआ। आप देख सकते हैं, इस पे पूरे बिल हमारे अदा हैं, कोई बिल हमारा 1 महीने का भी नहीं। अब आपका मुतालबा क्या है? आप लोग कब तक यहाँ धरना देकर रखेंगे? जब तक PMT नहीं लगेगी, हमारी PMT बहाल हो जाएगी, खोलेंगे। जी आप बताइए क्या कहें, क्या मुतालबा? हमारे को बत्ती चाहिए, बत्ती चाहिए, हमें PMT चाहिए। हमारे घरों के अंदर लाइट नहीं जल रही, 1 महीना हो गया। हमारे बच्चे प्यासे, हमारे आदमी को काम पे भेजे, अपने बच्चों के लिए पानी के लिए भेजे। आप बताओ। शहजाद, इनका मसला ये है कि इनके घरों में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है और तकरीबन ये बहरान जो है इसका सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है घर की खवातीन को, माओ को, बहनों को, बेटियों को। और इनका ये मसला काफी देर से यहाँ पे एहतजाज जारी है। इनका ये कहना है कि इनके मसाइल सुने जाएं, हल किए जाएं, लेकिन मसला ये है कि अब तक इनके मसाइल सुने नहीं गए, हल नहीं किए गए और ये तंग आमद, बजंग आमद एहतजाज करने और धरना देने पर मजबूर हैं। जी शहजाद। अच्छा खुर्शीद आलम, हम देख रहे थे इस वक्त जिस वक्त ये पथराव हो रहा था, पुलिस एहलकार उनको हटाने के लिए तो आए, आंसू गैस की शेलिंग करने के लिए तो आए,
क्या उनसे मुज़ाकरात करने, इनको समझाने कोई आया? शहजाद, ये जो नुमाइश चौरंगी पर पुलिस ने इन पर शेलिंग की थी, 2 शेल फायर किए थे और उसके बाद ये लोग वहाँ से दोबारा वापस आए हैं और ये इसी इलाके खुदादाद कॉलोनी लाइन्स एरिया बिहाइंड जैकब लाइन्स के रिहायशी हैं और शारा कायदीन पर काफ़ी देर से इनका ये धरना जारी है। हमारे पर खाली फायरिंग की है। हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग उनसे बात करने गए थे कि हमारी लाइट खोलो, लेकिन उन्होंने फायर किया हमारे ऊपर। खुदा न खास्ता किसी लेडीज को लग जाती, कौन जिम्मेवार बनता, ये बताएं हमें। आपने सुना कि इनका ये मसला है कि ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इनके एहतजाज पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इनकी बिजली बहाल हो जाए तो खुद ब खुद जो पानी है मोटरों में के जरिए टंकी में चला जाएगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि केसी के जो अरबाब इख्तियार हैं ज्यादा भारी तादाद में नजर आ रही हैं, वो भी हिस्सा ले रही हैं इस मुजाहरे में। तो क्या विमेन पुलिस की भी नफरी नजर आ रही है आपको? नहीं, ये खवातीन पुलिस की नफरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये इलाका फिरोजाबाद थाने की हुदूद में आता है और जो नुमाइश पे जब ये इनका एहतजाज जारी था तो वो इलाका जो था थाना ब्रिगेड की हुदूद में आता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस अभी मौजूद नहीं है। ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ट्रैफिक ज़रूर बंद है, लेकिन इनका मसला सिर्फ ये है कि कोई इनके जख्मों पर मरहम रखे, कोई इनकी बिजली बहाल करे ताकि इनके घरों में चूल्हा जल सके, खाना पक सके, चाय बन सके। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। खुदादाद कॉलोनी से लेकर नुमाइश चौरंगी तक लोगों का एहतजाज जारी है बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ, और उस पर इलाका मकीनों का कहना है, जिसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद भी है। ख़वातीन का ये कहना है कि वो अपने घरों में बिजली चाहते हैं और पानी चाहते हैं ताकि वो अपने घर अपने नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। और उसमें उनका कहना था कि PMD तब्दील करने के लिए जब उन्होंने KEC से दरख्वास्त की तो KEC ने कहा कि या तो 4 लाख रुपए जमा कराइए या फिर 200 बिल जमा कराइए। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं जब पुलिस एहलकारों और एहतजाज करने वाली ख़वातीन के दरमियान हाथापाई भी हुई और इस दौरान पथराव किया गया, गाड़ियों के शीशे टूटे और गो के सड़कों पर टायर तो नजरातश नहीं की गई, लेकिन इतना ही काफ़ी था। आंसू गैस की शेलिंग पुलिस की जानिब से की गई और पुलिस एहलकारों ने आंसू गैस की शेलिंग करके और हवाई फायर करके लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की और नौजवानों की बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। नुमाइश चौरंगी के इर्द गिर्द वहाँ ट्रैफिक भी बंद है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं जिसके बाइस एहतजाज करने वालों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है और इर्द गिर्द के इलाकों को भी मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद आलम, हम आपसे इस बारे में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। और अब कुछ बात तौहीन अदालत केस की। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि अदालत ने तीसरी बार बुलाया है, वो जरूर हाजिर होंगे। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म गिलानी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। सरकारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि वो कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने खिलाफ केस का फैसला होने के वक्त अदालत में हाजिर होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने अदलिया का हमेशा एहतराम किया और उनके फैसलों की पासदारी करते हैं। काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म गिलानी की क़यादत पर इजहार एतमाद करते हुए उनके अदालत जाने के फैसले का खैर मकदम भी किया। काबीना ने तैयारा हादसा के जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की और सियाचिन में दबे फौजियों के लिए दुआए खैर भी की।